प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, ये जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक मतलब इतना पब्लिक डोमेन में शायद इसके बारे में बात नहीं की जाती, बिकॉज एक स्टिग्मा अटैच्ड है मेंटल हेल्थ के साथ हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले एक बात जरूर मानेंगे कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद जब आपको मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, तो ऐसे क्या कारण है, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हैं कि मनुष्य उस योनि को त्यागने के लिए आत्महत्या करके मतलब अपने शरीर का चोगा त्याग के जाने के लिए विवश हो जाता है। आपसे मैं कुछ आंकड़े जो है मैं वो सर प्लीज आपसे मैं कुछ आंकड़े में शेयर करना चाहूंगा। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ये सुसाइड के आंकड़े हैं सर, और हिंदुस्तान जो है वो ग्लोबल सुसाइड का लगभग 21% कंट्रीब्यूट करता है। लगभग 12 डेथ्स पर 1 लाख डेथ्स जो हैं वो सुसाइड की डेथ्स हैं, और ये आंकड़ा इंडिया के अंदर जो है ये लगभग 1967 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सुसाइड्स इन ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो एक छात्र हो, चाहे वो एक संभ्रांत परिवार का एक सदस्य हो, सुसाइड रेट के अंदर जो वृद्धि है ये एक बहुत ही बड़ा चिंताजनक विषय है। अब अगर आप सुसाइड को स्टैंड लोन बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर का जो कारण है, उसके अंदर का कारण सीधा का सीधा जो है ये मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। और मेंटल हेल्थ के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, मैं ये क्यों कहता हूं कि भारतवर्ष में एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 6 से 7 करोड़ सीरियस मेंटल हेल्थ पेशेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप माइनर कंडीशंस अगर आप देखें तो एक स्टडी ये बोलती है कि हर 5 में से एक भारतीय जो है उसके अंदर कोई ना कोई मेंटल हेल्थ के सिम्टम है। अगर 5 में से एक भारतीयों की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की अगर टोटल पॉपुलेशन हमारी लगभग 75 लाख के आसपास है, तो इस छोटे से प्रदेश के अंदर भी लगभग 15 लाख मेंटल हेल्थ पेशेंट्स शायद आज एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में ना तो शायद उनको पता होगा, ना उनके माँ बाप को पता होगा, ना समाज को पता होगा। उसी डेटा को या उसी जनसंख्या को, वो 20% की जनसंख्या को अगर मैं इस विधानसभा के ऊपर एक्स्ट्रापोलेट करके देखूं तो सर 68 में से 20% कम से कम 15 या 16 लोग जो हैं वो हो सकता है कि किसी ना किसी मानसिक रोग से, किसी ना किसी मानसिक बीमारी से शायद इस हाउस के अंदर भी ग्रसित हो। लेकिन ये एडमिट करना, ये मतलब इसके बारे में मतलब बात भी करना जो है ये एक टैबू है, ये एक ऐसा स्टिग्मा इसमें अटैच्ड है कि हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। और सिंस हम बात नहीं करना चाहते तो होता क्या है कि जब गांव में एक कोई व्यक्ति गुमसुम होकर कहीं बैठ जाता है ना जी, तो उसको ये नहीं बोलते कि इसको कोई बीमारी है, वो बोलते हैं जी ओपरा गरीब थे इस पर, या देवता चिमड़ गए इसको। तो पॉइंट ये है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस इज वन पार्ट। नंबर 2, मेंटल हेल्थ जो है इसके सिम्टम्स क्या क्या है। नंबर 3, मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमको क्या चाहिए। नंबर 4, हिमाचल प्रदेश के अंदर मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज हम कहां पर हैं। एंड नंबर 5, हमको आज रेजोल्यूशन क्या करना चाहिए कि मेंटल हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम इतना रोबस्ट बना दें कि आज नहीं तो मे बी 3 साल के अंदर दिस शुड बिकम द बेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट इन द कंट्री। सो इसी के साथ सर मैं आपको मेंटल हेल्थ के कुछ सिम्टम्स के बारे में बताता हूं कि ये जो 5 मेन बीमारियां मेंटल हेल्थ की जो मानी जाती हैं, सबसे पहले है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन वो अवस्था है जब इंसान जो है अपने जो भूतकाल के बारे में सोचता है कि पहले मैं ये हुआ करता था, ये हुआ करता था, आज मेरे साथ क्या हो गया। जितना आप भूतकाल के अंदर अपने आप को आपको इमर्स करके रखेंगे, आप डिप्रेशन के एक मरीज जो है वो आप माने जाते हैं। दूसरा है आपका एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जो कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, उसके बारे में हम इतना सोचते हैं कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कल को मेरा क्या होगा। ये सारे के सारे एंजाइटी डिसऑर्डर के जो है ये सिम्टम है, जो फ्यूचर के बारे में आपकी जो सोच है उसके बारे में आप जब खो जाते हैं तो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है। तीसरा आता है सर बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। हो सकता है डिप्रेसिव स्टेट आपकी ज्यादा एक्टिव हो, लेकिन उसी के साथ साथ आपके एंजाइटी जो डिसऑर्डर्स है वो भी आपके इमर्ज होकर आते हैं। सिजोफ्रेनिया इज अनदर डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर एक बहुत ही मतलब बड़ी छोटा सा मतलब एक डिसऑर्डर है, लेकिन इससे ग्रसित लोग आज हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, और ये भी एक किस्म का एक मेंटल डिसऑर्डर ही है। इसके रीजंस आप देखिए कि जो मानसिक रोग जो बढ़ते जा रहे हैं, हर 5 में से एक हिंदुस्तानी अगर किसी न किसी मानसिक रोग का सिम्टम अगर शो कर रहा है, तो आप देखिए कि 1950 से पहले जो हमारे पिताजी करते थे शायद हम भी उन्हीं को फॉलो करते थे। किसान का बेटा किसान बनता था, जो मतलब सरकारी इंस्टीट्यूट में अगर कोई अध्यापक है, अध्यापक का बेटा अध्यापक बनता था। लेकिन
फौजी का बेटा फौजी बनता था। एक मैसिव जो चर्न आया है सोसाइटी में, इसमें हुआ क्या कि आपकी अर्बन माइग्रेशन टू जो अर्बन पॉपुलेशन की माइग्रेशन, जो आपकी रूरल पॉपुलेशन की माइग्रेशन जो अर्बन सेंटर्स में हुई है, उसकी वजह से एक सोशल डिसऑर्डर जो है ये क्रिएट हो गया है। इसके बाद आप देखिए कि पहले हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, 20-25 लोग एक परिवार के अंदर होते थे, बच्चे जो है ऑटोमेटिकली पल जाते थे, उसी के अंदर आपकी दादियां चाचियां जो है वो आपकी काउंसलर बन जाती थी। जब ये न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जो अब आज ब्रेकअप हुआ है, आज किसी के पास समय नहीं है दूसरे के साथ बात करने का। आज आपके पास वो जो इमोशनल सपोर्ट जो एक जमाने में एक जॉइंट फैमिली का होता था, आज वो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो टूट चुका है। तीसरी चीज सर, कंजम्पशन का इरा और जो ग्लोबलाइजेशन का इरा है, इससे हुआ क्या है कि प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर व्यक्ति दूसरे से ज्यादा तेज भागना चाह रहा है, हर व्यक्ति दूसरे से ज्यादा सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहा है। और इसमें हो क्या रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसी होड़ लग गई है, इस होड़ में आगे बढ़ने की जो होड़ है, इसमें हो क्या गया है कि हम अपने मेंटल पीस को साइड पे रख के हम कंपीट कर रहे हैं अग्रेसिवली। चौथा, अगर आप देखें ग्रोइंग एस्पिरेशन ऑफ रूरल इंडिया, 50 साल पहले 60 साल पहले हमको पता था कि हमने क्या करना है, कहां तक हम पहुंचेंगे। आज लेकिन अपने मोबाइल फोन के ऊपर जब एक बच्चा देखता है कि बॉम्बे में बैठा एक व्यक्ति जो है वो अपने प्राइवेट प्लेन में जा रहा है, तो चाहे मेरी शायद उतनी हैसियत नहीं है, शायद मेरी उतने रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी एस्पिरेशन वो बन जाती है कि मैंने भी वो बनना है। जब हम वो नहीं कर पाते या हम उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाते, एक परसेप्शन गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है, एंड दैट ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ एंजाइटी, लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, लॉट ऑफ डिप्रेसिव केसेस, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और प्रेशर टू एक्सेल, माँ बाप को ये लगता है कि बच्चा जब तक 99% लेकर नहीं आएगा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। आप कोटा की जो फैक्ट्रीज हैं, जो कोचिंग क्लासेस हैं, आप उनको देखें, हर साल वहां पे जो सुसाइड्स बढ़ रही हैं छात्रों के अंदर, मतलब जिनकी अभी पूरी की पूरी जिंदगी उनके सामने है, उनके अंदर अगर आप मानसिक रोगों को देखें तो परसेंटेज विल बी फार फार हायर देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो है आपके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, और मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से जो है सुसाइड रेट्स आपके उस कदर बढ़ रहे हैं। 21% ऑफ द टोटल ग्लोबल सुसाइड contribution from India, sir, it is a very huge number. अब प्रॉब्लम कहां आती है सर? प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा सोशल स्टिग्मा एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज भी ये माना जाता है कि मानसिक रोग कोई भी हो उसके बारे में किसी से बात नहीं करनी अब, क्योंकि लोगों को शायद ये लगता है कि इसमें कोई समस्या है। शरीर का दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पूरे शरीर को चलाता है, पूरे शरीर का संचालन करता है। मेरे पेट में दर्द होगी तो मैं दवाई खा लूंगा, मैं डॉक्टर को भी बता दूंगा। अगर मेरे को ब्लड प्रेशर होगा तब भी मैं जो है डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन कर लूंगा। लेकिन जैसे ही कोई मेंटल बीमारी की बारी आती है, एक स्टिग्मा जो है वो अटैच हो जाता है। तो इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत तो है ही है। मेरा पॉइंट उसके बाद स्टार्ट होता है कि एक बार हमने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ, एक जो हमारा रोगी है उस रोगी को जो है हेल्प की जरूरत है। अब हेल्प की जरूरत के लिए मेरे को कहां जाना है? हेल्प की जरूरत के लिए मेरे को अस्पताल में जाना है। मेरे पास अस्पताल कौन सा अवेलेबल है? मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े हॉस्पिटल्स में सिविल हॉस्पिटल होगा, मेरा जोनल हॉस्पिटल होगा, उसके बाद मेरा जो है एक मेडिकल कॉलेज होगा। लेकिन जब मैं वहां पे जाने की कोशिश करता हूं तो वहां पे मैं देखता हूं कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल क्या है। अब अगर आप देखिए कि सर मेंटल हेल्थ इज नॉट लाइक अदर डिजीजेज कि आप एक स्पेशलिस्ट के पास गए, उसने आपको ठीक कर दिया। ये एक 3 टियर अप्रोच है। टियर नंबर 1 इज डायग्नोसिस और मेडिकेशन। ये साइकेट्रिस्ट के जो है अधिकार के क्षेत्र में आता है। एक साइकेट्रिस्ट जो है वो आपको डायग्नोस करेगा कि आपको बीमारी कौन सी है और उस बीमारी की आपको मेडिकेशन कौन सी देनी है। मेडिकेशन के साथ साथ ट्रीटमेंट तब तक पूरी नहीं होती जब तक काउंसलिंग या थेरेपी ना हो। और काउंसलिंग या थेरेपी जो है ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, और ये स्पेशलाइज्ड जॉब ना केवल एक मेंटल पेशेंट को, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे छात्र जो हमारे लेटर से 8th 9th 10th 11th 12th क्लासेस की ये हैं, वहां पे काउंसलिंग की आवश्यकता है। हमारे जो डायग्नोज पेशेंट्स हैं उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है। हमारे जो जेल के अंदर हमारे जो कैदी हैं उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि मतलब जेल के अंदर शायद आप उन रिफॉर्म से उतना, मतलब शायद आप जेल की वजह से, अच्छा यू कंटिन्यू। ओके, तो जो काउंसलिंग की जरूरत है, ये काउंसलिंग की जरूरत भी एक बहुत ही इसेंशियल जो है जरूरत पड़ती है। और तीसरी चीज जो आ गई वो है जी सोशल रिहैबिलिटेशन की। इस साइड ज्यादा जगाने की जरूरत है।
This is a very important topic which is being discussed in this August House, and the most of the members, they are either in the galleries or they are not attentive. I am sorry to say. माने आपका तो ऑपोजिशन का तो बिल्कुल खाली है, 4 आदमी बैठे हुए. आप वैसे ही कम है. प्लीज प्लीज भवानी सिंह जी प्लीज. ओके. सो जैसे मैंने बोला सर, इसमें तो नहीं है. कॉम्बिनेशन ऑफ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्ट्रोक काउंसलर्स एंड सोशल वर्कर्स, ये 3 का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए. और ये हमको चाहिए हॉस्पिटल्स में, ये हमको चाहिए हमारे एजुकेशन ब्लॉक्स के अंदर, ये हमको चाहिए हमारी जेल्स के अंदर. ये सब जगह पे ये काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स की जरूरत है. लेकिन आज अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आज हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, नन ऑफ द सिविल हॉस्पिटल्स टू माय माइंड, किसी भी सिविल हॉस्पिटल में ना तो साइकेट्रिस्ट है ना तो काउंसलर है. उसके अलावा अगर आप देखें कि जो बाकी हम मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी साइकोलॉजिस्ट होंगे. और अगर आप इसकी आंकड़े अगर आप देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर देयर आर 6 डॉक्टर्स टू 1 लाख पेशेंट. इंडिया के अंदर ये जो आंकड़ा है ये है 0.004% डॉक्टर्स पर 1 लाख पेशेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ. सो व्हाट आई प्रपोज इज और व्हाट आई वांट टू रिजॉल्व सर, कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हम क्रिएट कर पाए ना कर पाए, बाकी सुसाइड हेल्पलाइंस हम शायद स्टार्ट कर पाए या ना कर पाए, पर 3 या 4 चीजें हमको जरूर करनी चाहिए. फर्स्ट थिंग दैट वी शुड स्टार्ट डूइंग इज क्रिएट एडिक्वेट पोस्ट, क्रिएट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जब किसी व्यक्ति को ये रियलाइज होता है कि मैं एक मेंटल हेल्थ पेशेंट हूं और मेरे को हेल्प की जरूरत है, तो जो हेल्प लेने जब वो जाए तो उसको हेल्प एडिक्वेटली मिल जाए. और वी कैन नॉट एस्केप बाय सेइंग कि जी हमारे पास तो पोस्ट ही क्रिएटेड नहीं है. मेरा बोलने का मतलब ये है सर, पहली चीज इज अवेयरनेस. और अवेयरनेस ये है कि क्या मेंटल हेल्थ एक इशू है. मेरा ये मानना है मेंटल हेल्थ एक बहुत ही बड़ा इशू है. और ये इशू इतना बड़ा है कि आज हम सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं. आज हम देख रहे हैं कि 20% हिंदुस्तानी, 15 लाख हिमाचली या कम से कम 15 या 20 एमएलए इस संसद में बैठकर किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं. इसको है जी, हो सकता है 25% ज्यादा, तो मतलब सर शुरुआत हम अपनी डिस्पेंसरी से कर सकते हैं. कैन वी स्टार्ट विद अ काउंसलर इन द विधानसभा डिस्पेंसरी टू बिगिन विद. बट ऑन अ सीरियस नोट सर, पॉइंट नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मैं क्रिएट कर सकता हूं. सो व्हाट आई एम प्रपोजिंग इज द पोस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन एवरी सिविल हॉस्पिटल. सर जो हम आदर्श संस्थान की बात कर रहे हैं, हमें उसमें हड्डी टूटने का डॉक्टर हम बोल रहे हैं कि हम डालेंगे, सर्जरी का डॉक्टर हम बोल रहे हैं कि हम डालेंगे, लेकिन दिमाग, मस्तिष्क जो पूरे शरीर का संचालन करता है उसका डॉक्टर हम नहीं डाल रहे. तो मेरा पहला पॉइंट ये है, साइकेट्रिस्ट शुड बी, पोस्ट ऑफ साइकेट्रिस्ट शुड बी क्रिएटेड इन एवरी सिविल हॉस्पिटल एंड अबव इन हिमाचल प्रदेश. दूसरा सर, आपके जो काउंसलर पोस्ट हैं, और ये काउंसलर की पोस्ट मेरे हिसाब से साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काउंसलर ना केवल ट्रीटमेंट में काम करता है, रिहैबिलिटेशन में काम करता है, लेकिन काउंसलर प्रिवेंशन में काम करता है. तो काउंसलर पोस्ट हमें चाहिए मेडिकल कॉलेजेस में, जोनल हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल्स में, जेल्स के अंदर. हर जेल के अंदर काउंसलर की जो पोस्ट है, 8 या 9 पोस्ट अगर हम कर लेते हैं, एक सामाजिक रिफॉर्म में ये बहुत बड़ा हेल्प जो है क्रिएट करेगा. And I also would recommend 1 counselor either on part-time or full-time basis on every education block, because counselor का जो preventive, जो आप देखें कि बच्चों के अंदर जो मानसिक रोग की जो समस्या आ रही है, इसके अंदर ADHD डिसऑर्डर्स जो है, ये मैक्सिमम डिसऑर्डर्स हैं. अगर हम इसको टाइम पे इसको डायग्नोस कर लें और टाइम पे डायग्नोस करके अगर हम ट्रीटमेंट इसकी जल्दी स्टार्ट कर दें, तो ये कल को डिप्रेशन या एंजाइटी में कन्वर्ट नहीं होता. So first of all is the creation of the posts of counselors and psychologists. And जो फ्री की दवाई हम अपने हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं, इसके अंदर सर मेडिकेशन फॉर मेंटल हेल्थ, दिस ऑल्सो शुड बी फॉर्मुलेटेड एज अ पार्ट ऑफ दैट. फाइनली सर, वी हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक हिमाचल वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ. इसमें कुछ ज्यादा हमको करने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने आपको बोला, समस्या बहुत बड़ी है, एक बहुत ही बड़ा ये एक चैलेंज हमारे सामने है. हमको पहला स्टेप ये करना है कि आइडेंटिफाई करें कि क्या हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं. एक बार पोस्ट क्रिएट कर दी, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है उसमें चाहे 2 या 3 साल लग जाएं, लेकिन दैट वुड बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. और मेरे हिसाब से हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब एक लेगेसी हम छोड़ के जा सकते हैं. बाकी everyone has their own focus on the rest of the health issues, but mental health is something which practically has got ignored everywhere. But today if I feel the biggest impact or the biggest threat area
for our future generation is mental health and the mental well-being. बहुत बहुत धन्यवाद मोदय.